हिरण्यकश्यपु एक राक्षस है जिसका एक पुत्र है, नाम है प्रहलाद जी महाराज। क्या नाम है? ये आपने सुन रखा होगा चरित्र प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी इतने अनन्य भक्त हैं भगवान के। देखो एक बात आप सबको मैं बताना चाहूंगा, हमारे सनातन धर्म के संस्कार इतने महान हैं, हमारे सनातन धर्म की महिमा इतनी महान है कि मेरी वाणी तो उसका बखान कर नहीं सकती। जब हमारे घर में बहू हो, किसी की बेटी हो, अगर कोई गर्भवती महिला है, गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो उस स्त्री को, उस गर्भवती महिला को भगवान की कथा और भगवान श्याम सुंदर और राम का दर्शन कराना चाहिए। क्योंकि जब वो जितना भजन कीर्तन करेगी, उसकी आने वाली संतान उतना ही सुंदर और संस्कारवान बनकर के जन्म लेगा, चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुत्र हो। लेकिन आजकल तो एक नया फैशन चल गया, जैसे ही पता चली कि हाँ हमारी बहुरानी में गर्भवती है, उनको संतान होगी, तो पहले तो ऐसा जमाना था कि जो नया नया पिता बनने वाला होता है ना, वो अपने पिता के आगे जाके नहीं कहता कि मैं पापा बन गया। इतनी शर्म लगती थी पहले, अपने बेटे को बेटा नहीं कहते थे गोदी में लेकर के अपने पिता के आगे। और आजकल तो ऐसे वीआईपी हो गए, जैसे ही पता चली हाँ बच्चा होने वाला है, कैलेंडर की दुकान पे गए और जाके ले आए चाइनीज बच्चों के फोटो, पोथुआ किसी नाकनवारे फोटो लाए और जाके कमरा में लगा दिए। बोले सवेरे सवेरे जब जगेगी तो इन नहीं देखे करियो, ऐसे ही हो गए गो। जब तो हो गए बिची सी आंखों के, यही ना पता लगे हंस रहे हैं कि रो रहे हैं, कहा रहे हो है? दादी हो अपने मुंह फुला रही है, बेटा मुंह पे गयो है, बाकी नाक की भी ना पता कौन पे गई है। अरे घर में फोटो लगाना है तो राम जी का लगा था, अरे कन्हैया का लगा, अब नाम रख दियो आंसू। अभी कोई जाको नाम ही आंसू है, वो बाबा जीवन भर आंसू ही देखो, कोई खुशी तो तुम्हें देने ते रहो हैं? अरे नाम रखो, श्याम सुंदर रखो, कन्हैया रखो, हैं? भगवान का नाम रखो। दो काम होते हैं, तो बच्चे का नामकरण हो गया और दूसरा भगवान का भजन हो गया। अब तो नाम भी तो, अब पंडितन की तो जरूरत ही ना रही, नेट पे निकालते सर्चिंग करके नाम भी सर्च करते हैं नाम, पता ही नहीं चलता ये हिंदुओं की संतान है कि ईसाइयों की संतान है। अनक टोटे नाम। बोलो राधे राधे। अब ऐसे ही बोलोगे। प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त कैसे बने? क्योंकि जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गए थे तो इंद्र देवता उनके घर में आए और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के घर में प्रहलाद जी पल रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि इंद्र तेरी दुश्मनी ना, आपकी दुश्मनी हिरण्यकश्यप से है, उसकी पत्नी और संतान से नहीं। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को नारद जी संतों के आश्रम में ले गए और उस समय उनके गर्भ में प्रहलाद पल रहे थे। संत भजन कीर्तन करते तो प्रहलाद भी करते थे, और तभी जाकर के प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भक्त बने। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना नर से मरू, ना जानवर से मरू। अगर कुछ बच गया हो तो 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। कहता है मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, लेकिन सारी दुनिया से कहता मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, लेकिन उनका बेटा स्वयं उनको भगवान नहीं मानता। हमारे ब्रज में कहावत है, जब कोई घर में ही दरोगा ना कहे ना, तो बाहर भी कोई दरोगा ना कहे। मतलब पहले घर में इज्जत बनाओ, तब बाहर इज्जत मिलती है। बोले ये मेरा बेटा ही मुझे भगवान नहीं कहता, दुनिया क्या पूजा करेगी? बोले ऐसे बेटे को मृत्यु दे दो। पहाड़ की चोटी से गिराया, भगवान ने आकर के गोद में उठाया, जहर पिलाया, भगवान ने अमृत बनाया, सांपों की कोठरी में डाला, भगवान ने सांपों की माला, फूलों की हार बना दिए प्यारे।
हिरण्यकश्यपु की एक बहन है जिनका नाम है होलिका, लेकिन जैसा मैंने पढ़ा है देखा है उनका असली नाम सिंह का था, लेकिन जब वो होली में जब वो जली भस्म हुई तो तब होलिका उनका नाम पड़ा। कहती है कि भैया मैं चिता में बैठूंगी अग्नि में और ये जल के भस्म हो जाएगा, मैं बच जाऊंगी। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला। होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद जी बच गए। और जो मूर्ख लोग ये कहते हैं ना मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान की भक्ति को शक्ति को नहीं मानता, अब तो होली निकल गई। अगली साल जब होली आए ना तो कभी ब्रज की भूमि में आना। हमारे ब्रज की भूमि में गांव है फारण गांव, जिस फारण गांव की भूमि में आज भी होली की रात्रि में पंडाजी महाराज भगवान की भक्ति करके जब उस जलती हुई अग्नि में निकलते हैं ना, जब होली जलती है, जब आग की लपटें आसमान छूने लगती हैं, आग की लपटें जब आसमान छूने लगती हैं प्यारे, केवल तन पर एक अंगोछा लपेट करके हाथ में भगवान के नाम की माला लेकर के प्रहलाद कुंड से स्नान करके जब वो ब्राह्मण बालक अग्नि में प्रवेश करता है ना प्यारे, तो दुनिया की आंखें चौंधी आ जाती हैं। जिस कुकर की सीटी से हमको छाले पड़ जाए ना, वो पूरा शरीर लेकर के आग में से निकल जाते हैं और उनका बाल बांका भी नहीं होता प्यारे। आज भी ये चमत्कार देखने को मिलता है और इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सनातन धर्मी हूं और मैंने उस ब्रज में जन्म लिया है जहां आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं प्यारे। गर्व है मुझे अपने आप पर कि मैं सनातन धर्मी हूं। मेरे ठाकुर का ही होने की अनुभूति आज भी होती है। जब देखा पहला हिरण्यकश्यप ने इसको कोई मृत्यु नहीं देगा, अपने सामने खड़ा कर लिया, बोले बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले कहाँ नहीं है, जहां नजर घुमाओ वहीं मेरा भगवान है। एक गरम लोहे का खंबा था, बोले इसमें तेरा भगवान है? बोले हाँ है। बोले दिखा, लिपट। बोले अगर लिपट गया तो जल जाऊंगा। अब भक्त की जब मान घटे कोई नहीं घट सकता। भगवान श्री श्याम सुंदर ने पता क्या किया, चींटी बन करके खंबे पे चलने लगे, चींटी बन के। और प्रहलाद जी ने जब देखा कि ये चींटी नहीं है तो मेरा श्याम सुंदर ही है, गरम खंबे से लिपट गए। और हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया, हाथों में खड़ग लेकर गदा का प्रहार लेकर के इतनी जोर से खंबे में मारा, खंबे को चीर करके भगवान के 24 अवतारों में से अवतार नरसिंह भगवान का प्राकट। बोले नरसिंह भगवान की। और जब नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ, एक शेर की दहाड़ लेकर के जब भगवान प्रकट हुए प्यारे, चारों तरफ भगदड़ बच गई, सब समाज से भाग गए, दौड़ गए। और जैसे हिरण्यकश्यप भागा, भगवान ने पकड़ लिया। कहां जाता है? अरे बड़ा VIP, अरे तू, तेरे लिए ही तो आया हूं, वरदान बता। बोले ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले देख ले क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ना दिन है ना रात है, दोनों टाइम मिल रहे हैं। बोले वरदान पूरा? बोले हाँ पूरा। अगला बोल, ना ऊपर मरूं ना वरदान पूरा, क्योंकि ना वो ऊपर है ना वो नीचे। कहां पर है? भगवान की। गुड़गांव वालों, अगर भगवान के भक्त नहीं बन सकते ना तो दुश्मन बन जाओ, कर लो दुश्मनी आज से, क्योंकि इसकी तो दुश्मनी भी बड़ी प्यारी है। क्योंकि भगतों को तो रुबा रुबा करके दर्शन देने आता है, लेकिन दुश्मन को तो हर पल दर्शन देता है। और जब मृत्यु भी देता है तो अपनी गोद में लुटा करके देता है। पूतना को वो सुख दे दिया जो देवकी को ना दिया प्यारे। दुश्मनी करने में भी फायदा है यहाँ तो, ये कभी उधारी नहीं रखते किसी की। बोले अगला वरदान बोल। बोले ना अस्त्र से ना शस्त्र से, बोले नाखूनों से। इतने बड़े बड़े ऐसे थोड़े भगन है। अगला बोलो, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। भगवान बोले बीच चौखट पे लेके बैठा हूं। अगला और बोलो। बोले ना नर से ना जानवर से। बोले देख कितना सुंदर गेटअप बना के आया हूं।
ना इंसान हूं ना जानवर हूं। वरदान पूरा। बोले हाँ। बोले अगला बोलो। बोले 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। अब महीने कितने होते हैं? 12 ही तो होते हैं। ये जनवरी फरवरी वालों के लिए 12 होते हैं। जो सनातन धर्मी होते हैं ना, जिनका नया वर्ष कल से प्रारंभ हुआ है, वैसे तो ये भी 12 ही होते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप को उसका उद्धार करने के लिए भगवान 13वां महीना बनाकर आए, जिसको अधिक मास कहते हैं, मल का महीना मई कहते हैं, कहीं पुरुषोत्तम मास कहते हैं, जो 3.25 सालों में एक बार आता है। कोई कहता 3 में आता है, हर 3 साल में आता है ये अधिक मास। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार 13वें महीने हैं। इस बार चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो से लगाओगे तो इस बार 13 महीने हैं। इस बार 2 जेठ हैं। कितने? 2 जेठ हैं। और इस बार 17 या 18 मई से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है और 14 और 15 जून तक रहेगा। इस समय में नया घर नहीं बनाते, नया मकान का मुहूर्त नहीं करते, दुकान का मुहूर्त नहीं करते, नया बिजनेस नहीं खोलते, बच्चों के नामकरण नहीं होते, विवाह नहीं होते, गाड़ी नहीं लाते। बोले फिर क्या करते हैं? बोले इस महीने में केवल और केवल जितना हो उतना भगवान का भजन करते हैं। व्रत 84 कोस की परिक्रमा चलती है। बहुत जबरदस्त, हजारों लाखों की भीड़ में लोग आते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा होती है और जो फल 1008 भागवत सुनने का मिलता है, वो अधिक मास में भागवत एक करने या सुनाने से ही 1008 भागवत का फल मिलता है अधिक मास के अंदर। इतना पावन महीना ये होता है। अगर आप पे व्रत 84 कोस की परिक्रमा ना देवे ना, तो गोवर्धन की परिक्रमा तो जरूर दे आना इस महीने में। और हमने तो कई जगह हमारे देश में ऐसा देखा है कि इस महीने में लोग अपने गांव की भी परिक्रमा देते हैं। सबसे जिसमें गांव में जन्म लिया वो भी तुम्हारी मातृभूमि है, उसको भी पूजना चाहिए, गांव की परिक्रमा करना चाहिए। और सेक्टर वाले बोलेंगे महाराज हम कहाँ की परिक्रमा करें? बोलो राधे राधे। तुम एक काम करना, अपने अपार्टमेंट की परिक्रमा दे लो। अरे वो भी तो करे। बोलो राधे राधे। बुरा नहीं मानना, वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। सेक्टर वाले भी हो सके तो वृंदावन में परिक्रमा लगाने आना, गोवर्धन की परिक्रमा जरूर करना, किसी भी तीर्थ में जाना। कुल मिला के बात ये है, या तो गणेश जी की तरह कर लेना, अपने माता पिता को बैठा कर उनकी ही परिक्रमा लगा देना प्यारे, ये सबसे बड़ी परिक्रमा है। और एक बात और कहना चाहूंगा, जब मैं यहाँ आया करूं या मैं यहाँ जाया करूं, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हूं, ना कोई बैरागी हूं। मैं तो एक पागल सा अपने ब्रज की भूमि में ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और जो भी मुझे संतों ने दिया मैं वही कहता हूँ, मेरे चरण मत छुआ करो भैया। ना गद्दी पे ना आते ना जाते, अगर यहाँ बैठे जितने भी हैं, अगर तुमको अगर चरण छूने हैं ना, या तो किसी सच्चे संत के छूना, और नहीं अगर सच्चा संत भी ना मिले तो सच्चे संत महंत मंदिर अगर कोई है तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे दादी दादा हैं, अगर तुम उनके चरण छुओगे तो समझ लो हमारे छू लिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है प्यारे। मेरे मत छुआ करो, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। मुझे ना मुझे मेरी औकात में रहने दो, मैं जो हूँ वहीं रहने दो मुझे, मैं जैसा हूँ। मुझे ज्यादा हवा में नहीं उड़ना साहब। अगर हवा में उड़ गया ना, आदत बहुत से कहते हैं महाराज हम 200 रुपए की माला लाते हैं, तुम ये 2 मिनट भी पहनते नहीं हो, क्यों? आज मेरा अच्छा समय है, तुम माला पहना रहे हो, कल कोई समय बिगड़ गया तो इस गर्दन में जब माला ना होगी तो आदत बिगड़ जाएगी ना माला की। अरे ऐसी आदत बिगाड़ने से अच्छा तो यूं ही रहो ना, गले में फूलों की और पैसे की माला हो ना हो, तुलसी की माला है, यही बहुत है मेरे लिए प्यारे, यही बहुत है। बस आप ऐसे ही अपना प्रेम और आशीर्वाद दिया करो, बड़े लोग आशीर्वाद दो और बराबर के लोग अपना समर्थन अपना सहयोग प्रेम दिया करो, बस यही मेरा सबसे बड़ा धन है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों का। अपने माता पिता का सम्मान करो, उसमें भाग मेरा सम्मान है। प्रहलाद जी महाराज को भगवान बचाने के लिए नरसिंह बन कर आए, और आप सब जानते हो। 5 मिनट और मुझे दीजिए, वैसे मैं अपनी घड़ी के अनुसार चल रहा हूं,
फालतू नहीं है टाइम, भले ही अब दिन तुम्हें दिख रहा है अंधेरा, मैं क्या करूं। बोलो राधे राधे। हाँ अभी 6:45 भी नहीं हुए हैं, मुझे मेरे हाथ में घड़ी है, देख सकते हो। अब वो बात अलग है, मैंने 5 मिनट पीछे कर रखी है। बोलो राधे राधे। अब ऐसे ही बोलोगे। हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह भगवान करते हैं और हिरण्यकश्यप की अंतड़ियों को निकाल के अपने गले में धारण कर लेते हैं। इतना गुस्सा किया, आज तक इतना क्रोध कभी नहीं देखा जितना आज भगवान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार मेरे एक नादान से अमोघ बालक को इतना कष्ट पहुंचा रहे हो, इतना कष्ट पहुंचा रहे हो, इतना कष्ट। यहां प्रहलाद जी भगवान के सामने जाके खड़े होते हैं, भगवान शांत होते हैं, प्रहलाद को गद्दी पर बैठाते हैं। एक बात प्रहलाद जी की कथा से हमें सीख मिलती है कि अगर धर्म के लिए हमें अपने परिवार से, अगर हमारा परिवार हमसे कह रहा अधर्म करो अधर्म करो और हम करने वाले हैं धर्म, तो अगर परिवार से भी दुश्मनी करनी पड़े ना तो कर लेना प्यारे। अगर भगवान की भक्ति में परिवार भी टांग अड़ाए ना तो परिवार भले ही पीछे हट जाए, लेकिन अपने भक्ति के मार्ग को मत छोड़ना प्यारे।